पैदा होने से उस घर और स्कूल में कोई ब्राह्मण नहीं होता। आज परशुराम को इसलिए याद करने की जरूरत है, उनके इन शब्दों को, जन्म जायते सर्व शूद्र, इसको याद करने की जरूरत है और बताना है कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये इसलिए नहीं थी जिसका आज मिसयूज हो रहा है और आज पार्टियां कास्टों के नाम पे बन रही हैं। कोई माई कॉम्बिनेशन बना करके बिहार में 10 साल तक मुख्यमंत्री रहता है, कोई माई कॉम्बिनेशन बना करके उत्तर प्रदेश में 10 साल तक मुख्यमंत्री रहता है, लेकिन आज का युवा इस किस्म के भुलावे में नहीं आना चाहता। हां, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है उसे सच बात बताएं। उस युवा की जो जिम्मेदारी है वो राज सत्ता में क्या हो रहा है डे टू डे बेसिस पे, उसके ऊपर अपनी एनर्जी जाया न करे। वो राष्ट्र को और राज्य के बीच की जो लाइन है उसे समझे, और अगर वो समझ रहा है तो ये भी समझे कि राष्ट्र परमानेंट है, राज आना जाना है। एक राज 5 साल के लिए आता है, अमेरिका में 4 साल के लिए आता है, कहीं 10 साल के लिए आता है, और कहीं कहीं राज जीवन भर तक सौंप दिया जाता है आपके पड़ोसी मुल्क चाइना में। तो राज्य की भूमिका है कि वो अपना काम राष्ट्र के प्रति, उस राष्ट्र की क्या जरूरतें हैं, उस राष्ट्र की क्या संस्कृति है, क्या सभ्यता है, क्या शिक्षा पद्धति है, इन सब को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उन मान्यताओं और आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए उसे मजबूत करता है। लेकिन हम 70 सालों में इस तरीके से घालमेल हमने किया कि आज स्थिति यह है कि हमने राज सत्ता को ही सब कुछ समझ लिया है। इसलिए बार बार हर काम के लिए हम राज सत्ता की तरफ देखते हैं। राज की एक भूमिका है कि यह देश नियम कानून से चले, लेकिन राष्ट्र की जिम्मेदारी है, और आप अगर राष्ट्र के प्रति ज्यादा वफादार होंगे तो आप राज सत्ता को राष्ट्र के प्रति जो उस सत्ता की जिम्मेदारी होनी चाहिए उसका बोध कराते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो लोग राज सत्ता का इस्तेमाल राष्ट्र को मजबूत करने में कर रहे हैं, आपकी परंपरा क्या है, आपका इतिहास क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, आपके उपासना स्थल सुरक्षित हैं कि नहीं, वो आक्रांताओं ने तोड़े थे, लूटे थे, सब कुछ किया था, क्या उनका दोबारा से पुनरुद्धार हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये नदियां, ये पर्यावरण, ये सब कुछ सुरक्षित रखना उस राज्य की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे नियम बनाए कि इसका कोई उल्लंघन न कर पाए। लेकिन जो राज सत्ता ने कानून बनाए हैं उनको जमीन पर सही तरीके से माने जाएं, वो उसके काम राष्ट्र में वो जो लोग रहते हैं उनका है। अगर राष्ट्रवादियों की चेतना, अगर राष्ट्रवादियों के अंदर राष्ट्र के प्रति वो जिम्मेदारी नहीं होगी तो सारा काम पुलिस करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। सारा काम राज सत्ता करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं, एक राष्ट्र के शहरी हैं, तो कानून बने नहीं बने वो ठीक है, लेकिन कानून क्या सही तरीके से उसका पालन हो रहा है, ये हर उस आदमी की जिम्मेदारी है जो राष्ट्र के प्रति ज्यादा वफादार है। लेकिन जब आप राज के प्रति वफादार या राज से जब नाराज होते हैं तो आप कहते हैं हमारी बला से क्या फर्क पड़ता है, ये नदियों के अंदर कोई जहर घोल रहा है तो घोलने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई पर्यावरण को खत्म कर रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई इस देश की संस्कृति को नष्ट कर रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ता है। ये जो हमें क्या फर्क पड़ता है, यहीं से हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है।
तो सब कुछ सरकार, पुलिस और सेना नहीं करती। सेना अपना काम करती है, पुलिस जब जब ये इंस्ट्रूमेंट ठीक से काम ना करें तो आपको राजसत्ता को बोध कराना चाहिए कि जो लोग इस राष्ट्र के नियम, कानून, संविधान को मानते हैं उनके जीवन को सुरक्षित करना, उनकी प्रॉपर्टी को सुरक्षित करना, उनकी उपासना स्थलों को सुरक्षित करना, यह जिम्मेदारी राज्य की है। राज्य ये कह के हाथ नहीं झाड़ सकता है कि मंदिर टूटेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे और मस्जिद से गोलियां चलेंगी तो हम उस पर गोली नहीं चलाएंगे। इसका मतलब है कि राज्य को राज सत्ता चलानी नहीं आती और वो डिस्क्रिमिनेशन करता है। इसका मतलब है कि इस राष्ट्र को समाप्त करने में उसकी भी भागीदारी है। इसको बोध कराना आपकी मेरी जिम्मेदारी है। और उस बोध कराने में न बस जलानी है, न सड़कों के ऊपर उद्यम करना है, न रेल जलानी है, न भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये नारे लगाने हैं। बल्कि ऐसे नारे लगाने वाले, रेलों पे आग लगाने वाले, बसों को उड़ाने वाले लोग, इस राष्ट्र की संपत्ति को नष्ट करने वाले लोगों को आपको बेनकाब करना है। और इतना बेनकाब करना है कि राज सत्ता को यह पता चल जाए कि कौन लोग हैं। और यह भूमिका भारत के युवाओं ने, राष्ट्रवादियों ने पहली बार निभाई। और जब आप एक्टिव हुए, आप प्रोएक्टिव हुए और आपने अपनी जिम्मेदारी, सिर्फ मैं एक नागरिक हूं, मैंने वोट दे दिया है, मैंने इनकम टैक्स जमा कर दिया है, अब सब कुछ सत्ता की जिम्मेदारी है, यह नहीं होता। देश का नागरिक जब तक जागरूक नहीं होता तो सत्ताएं आती हैं, ऐसे जघन्य कार्य करके चली जाती हैं कि हमको पता नहीं चलता। ऐसे ही बहुत सारे जघन्य कार्य जो कर गई हैं उनका अब पता चल रहा है। तो इस सरकार या वो सरकार, जो भी सरकार है, उसका ज्यादातर समय उन पुराने गलत कामों को ठीक करने में जाया हो रहा है। वो अपना रोड मैप रखें, उससे पहले पुराने इतने गड्ढे हैं कि उन गड्ढों को भरेंगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो कुछ गड्ढे तो सड़क में होते हैं, लेकिन कुछ गड्ढे भारत की व्यवस्था में, संविधान में, संसद में किए गए हैं। अगर उनको नहीं भरा जाएगा तो आप आगे सही जगह नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बहुत सारे नैरेटिव बने। एक लड़ाई जो सरकार पार्लियामेंट में लड़ती है, बहस होती है, बहस के बाद सारी चीजों के बाद वहां वोटिंग होती है किसी विषय के ऊपर। जब वोटिंग होती है, वो मुद्दे में अगर मेजॉरिटी उसको वोट दे देती है, वो कानून बन जाता है। तो वहां तो लड़ाई सही चल रही है। लेकिन मेरी जो लड़ाई है, जो आपकी लड़ाई है, जो आने वाले कल की लड़ाई है, जो आप युवाओं की जिम्मेदारी है, वो ये है कि आप सही नरेटिव को समझें, सही नारों को समझें, तत्कालिक लाभ हानि में न पड़ें। आपको जैसे अपना पूरा कैरियर निर्माण करना है, अगले 50 साल का आपके पास समय है। आप माने कि इस देश के इस अपने साथ साथ इस देश का भी चरित्र आपको अगले 50 साल तक, जब तक आप जीवित हैं, उस रास्ते पे ले जाना है कि वहां से फिर जब हम अगली पीढ़ी को दें तो ये राष्ट्र जहां पर आप ले गए थे वहां से आगे जाए। बल्कि ऐसा ना हो कि हम अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्र को दांव पे लगा दें और अपना भविष्य बनाएं। आप अपना भविष्य बनाएंगे और राष्ट्र अगर गर्त में चला गया तो आपके भविष्य बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी पहचान इस राष्ट्र से है। ये राष्ट्र नहीं रहेगा, ये कमजोर रहेगा, ये बीमार रहेगा तो लोग कहेंगे ये एक बीमार राष्ट्र के नागरिक हैं। तो जब आप दुनिया की, आपके राष्ट्र के प्रति वो सम्मान नहीं होगा तो फिर सम्मान आप में भी नहीं होगा। आप अमेरिका में जाके करोड़ों रुपया कमा लें, दुनिया के देशों में जाके करोड़ों रुपया कमा लें, लेकिन लोग आपको कहेंगे ये भारतवंशी है। कौन सा भारतवंशी है? जिस भारतवंश के अंदर सड़कों पे जिहादी, मस्जिदों में जिहादी, पार्लियामेंट में जिहादी देश के कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। और ये उस देश के लोग हैं कि अपना देश छोड़कर यहां तो आए हैं, लेकिन इनके देश की हालत बहुत खराब है।
तो आपका सम्मान आपके राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। तो यह मत समझिए कि आपकी निजी तरक्की आपको चंद लोगों के बीच में इज्जत दिला सकती है, और जब तक आप संपन्न हैं तब तक लोग आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि आपके राष्ट्र का या आपके घर का, राष्ट्र के रूप में अगर आप अपने घर को भी ले लें, अगर आपके घर की इज्जत नहीं है, आपका घर जर्जर है, आपके घर के अंदर जो आपकी पूजा पद्धति है, जो आपके मूल हैं, जो आपकी परंपरा, अगर आपके घर में उन्हीं का उपहास हो रहा है तो आपके घर की इज्जत नहीं है, तो फिर आपकी इज्जत भी बाहर नहीं होगी। थोड़ी देर के लिए कुछ चाटुकार आपकी पैसे से, रुपए से जरूर आपकी इज्जत करेंगे, लेकिन वो इज्जत नहीं होती। इसलिए मैंने कहा कि जो नरेटिव हैं ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और इन नरेटिव्स को राज सत्ता जब बनाती है तो राज सत्ता के नरेटिव दो किस्म के होते हैं। एक ऐसे जुमले बनाओ, एक ऐसे नरेटिव बनाओ जिससे हमारा राज मजबूत रहे, हम ज्यादा से ज्यादा सत्ता पे बैठ के सत्ता का सुख भोगे, इसका दोहन करें।